गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखो, एशिया महाद्वीप की जलवायु है अपनी चल रही थी, जिसमें टॉपिक है अपना मंचूरिया तुल्य जलवायु। मंचूरिया तुल्य जलवायु, मंचूरिया तुल्य जलवायु, इसके बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे। देखो, कितनी अपनी जलवायु प्रदेश थे? 13 अपने जलवायु प्रदेश थे। 13 में से पहले अपने पढ़ लिए हैं आपने पूरे 7 तो अपन ने कर लिए। कौन कौन से? सबसे पहले भूमध्य सागरीय जलवायु, उसके बाद में मानसूनी जलवायु, उसके बाद में मरुस्थलीय जलवायु, उसके बाद में आपकी आती है मरुस्थलीय के बाद में भूमध्य सागरीय जलवायु, उसके बाद में ईरान तुल्य जलवायु, उसके बाद तुरान तुल्य जलवायु और फिर उसके बाद आती है आपकी चीन तुल्य जलवायु। और आज अपनी है मंचूरिया तुल्य जलवायु। मंचूरिया तुल्य जलवायु की विशेषता देखने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पीछे वाला थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, जिससे आप लोगों को ये जलवायु प्रदेश है समझ में आ जाए। कितने भागों में बांटा था? 13 भागों में बांटा था। इसके 13 भागों में बांटने से पहले 4 पार्ट बनाए गए थे। चारों में से अलग अलग भागों में इनको डिवाइड किया गया था। किसको? जलवायु प्रदेशों को। 13 भागों में से 7 अपन ने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो जिस क्षेत्र के अंदर ये जलवायु प्रदेश है, वहां पे अगर आप देश पढ़ लोगे, देश के नाम अगर याद कर लेते हो, तो उसकी जो कंडीशन है, स्थलाकृति है, अगर उसी के अनुसार क्या है वहां की जलवायु की विशेषताएं हैं देखने को मिलती है। जैसे मान लो आपकी भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है जिसके अंदर आपका जो लेबनान है, जॉर्डन है, टर्की है, सीरिया है, ये क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इस भाग के अंदर भूमध्य सागर इसके अंदर सम्मिलित है। और इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सर्दियों के अंदर आपकी बरसात है वो देखने को मिलती है कि सर्दियों में यहाँ पे लगभग आपकी देखा जाए तो जो अलग जो देश है वहां पे गर्मियों के अंदर अधिकतर बरसात होती है। भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या है आपकी सर्दियों के अंदर बरसात होती है। और इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, तापमान की अगर बात करें तो तापमान यहाँ पे कितना देखने को मिलता है? 26 डिग्री सेल्सियस के लगभग यहाँ पे तापमान है वो देखने को मिलता है। 24 से 26 तापमान देखने को मिलता है। वर्षा यहाँ पे 50 से 75 होती है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद करनी ही पड़ेगी। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये पहले आप इनके देशों के नाम याद करो कि कौन कौन से देशों में ये पाई जाती है। उसके बाद में वहां पे वर्षा है, तापमान है, कौन सी हवाओं के कारण वर्षा हो रही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पे? चीन तुल्य जलवायु प्रदेश है जिसके अंदर आपका चीन है, आपका जापान है, दक्षिणी चीन है, दक्षिणी कोरिया है, मध्य चीन है। इसके अंदर ये जो पार्ट आते हैं यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात है देखने को मिलता है। कौन सा चक्रवात? टाइफून चक्रवात है यहाँ पे पाया जाता है, या टाइफून चक्रवात है यहाँ पे आता है। अब अपन आते हैं मंचूरिया तुल्य जलवायु के अंदर। 8वीं प्रकार की जलवायु है अपनी मंचूरिया तुल्य जलवायु। देखो, मंचूरिया तुल्य जलवायु की अगर बात करते हैं तो ये कौन से भाग के अंदर है? जस्ट आपका ऊपर का जो हिस्सा है, कौन सा वाला, जिसके अंदर आपकी मंचूरिया तुल्य जलवायु की विशेषता देखने को मिलती है। आपका इसके अंदर आएगा उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान और सखालिन। ये जो क्षेत्र है किसके अंदर आता है आपका? ये पूरा क्षेत्र है ये, जिसमें आपकी कौन सी मंचूरिया तुल्य जलवायु इसके अंदर देखने को मिलती है। सखालिन प्रदेश, जापान का क्षेत्र और उत्तरी कोरिया इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो इसमें
इस जलवायु विभाग में कौन कौन से क्षेत्र? आपका जापान, उत्तरी कोरिया, सखालिन आदि क्षेत्र आते हैं। ठीक है, कौन से 3 क्षेत्र हो गए आपके इसके अंदर? पहला आपका जापान हो गया, उत्तरी कोरिया हो गया, उसके बाद में आपका उत्तरी कोरिया सखालिन जो क्षेत्र है वो इसके अंदर आता है। इसी के साथ साथ आपका क्या है, यहाँ पे अगर जलवायु की बात करते हैं तो गर्म कठोर शीत जलवायु, वार्षिक तापांतर अधिक देखने को मिलता है। जहां पे वार्षिक तापांतर अधिक देखने को मिलता है, ऐसे ही आपके पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो वहां पे क्या है, दिन का जो एक दैनिक जो तापांतर है वो सबसे ज्यादा उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर वार्षिक तापांतर की बात करते हैं तो वार्षिक तापांतर इन क्षेत्रों के अंदर अधिक देखने को मिलता है। उत्तर से आने वाली ठंडी बर्फीली और ध्रुवीय हवाओं से तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। वार्षिक तापांतर अधिक होता है, लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलता है। और उसी के साथ जाड़ों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक वर्षा होती है, यानी कि जो सर्दी की ऋतु होती है वो तो आपकी कम वर्षा करती है और ग्रीष्म काल के अंदर अधिक वर्षा देखने को मिलती है। कुछ वर्षा सर्दी की ऋतु में चक्रवातों द्वारा होती है। वर्षा का औसत लगभग 35 सेंटीमीटर वर्षा है देखने को मिलती है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे वर्षा देखेंगे। स्थान हो गया वर्षा, यहाँ वर्षा 35 सेंटीमीटर होती है। यहाँ वर्षा 35 सेंटीमीटर होती है। और ये वर्षा कौन सी है आपकी 35 सेंटीमीटर वर्षा? औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा जो कितनी 35 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। और यहाँ पे क्या है, उत्तरी ध्रुव से यहाँ उत्तरी ध्रुवों से उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों से चलने वाली ठंडी व शुष्क हवाओं से तापमान और अधिक गिर जाता है। तापमान सर्दियों में 0 डिग्री या हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ कभी कभी क्या है, सर्दी के अंदर चक्रवातों के द्वारा वर्षा होती है। यहाँ कभी कभी सर्दियों में चक्रवातों के द्वारा
वर्षा होती है। कौन सी जलवायु की विशेषता पढ़ रहे हैं? मंचूरिया तुल्य जलवायु की, जिसके अंदर कौन कौन से बात आते हैं? उत्तरी कोरिया, जापान, सखालिन जो प्रदेश है इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। इस क्षेत्र की अगर और विशेषता की बात करते हैं तो यहाँ पे वार्षिक जो तापांतर है उसका अंतर देखने को मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद अगली बात करते हैं तिब्बत तुल्य जलवायु। तिब्बत तुल्य जलवायु कौन सी होगी आपकी? ये जो पार्ट है तिब्बत तुल्य जलवायु का, ये आपका आ जाएगा तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां है आपका कौन सा? तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश। तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश की अगर चर्चा करते हैं तो तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश है महाद्वीप के तिब्बत और पामीर के पठार पर मिलता है। देखो पामीर की गांठ है वो कौन से क्षेत्रों में है? इसी क्षेत्र में। यहाँ पे आपकी क्या है? पामीर की गांठ है। ये आपका तिब्बत वाला क्षेत्र आ गया। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है पूरा, यहाँ पे कौन सी जलवायु विद्यमान होगी? तिब्बत तुल्य जलवायु क्षेत्र के अंदर आपकी जलवायु आती है। इस जलवायु की अगर विशेषता देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? गर्म एवं छोटी गर्मी की ऋतु होती है, कठोर सर्दियां तथा दैनिक तापांतर की अधिकता यहाँ पे देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तिब्बत और पामीर दोनों क्या है? पठार समुद्र तल से लगभग कितने? 3500 मीटर क्या है? अधिक ऊंचे हैं और चारों ओर ऊंची पर्वत श्रेणियां इसे घेरे हुए हैं। इसलिए यहाँ जलवायु के अंदर क्या है? विभिन्नता देखने को मिलती है। ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है। इस ऋतु में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सर्दियां कठोर होती है। इस ऋतु के अंदर तापमान हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। और शरद ऋतु के अंदर क्या होता है? -45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाता है। पर्वत श्रृंखला, घाटियां आदि भागों में क्या है? बर्फ जम जाती है। सर्दियों में पाला गिरता है। दैनिक तापांतर बहुत अधिक मिलता है। वर्षा गर्मियों में अधिक होती है। सर्दी में बर्फ है वो गिरती है और औसत वर्षा है 50 से 75 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। ये कौन से क्षेत्र की विशेषता है? तिब्बत तुल्य क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पहाड़ी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र है। तिब्बत का पठार और इसी के साथ साथ आपका पामीर के घाट का जो क्षेत्र है इसे घेरे हुए है। यहाँ पे ऊंचे ऊंची क्या है? पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। समुद्र भाग से 3,500 मीटर इसकी दूरी है समुद्री भाग से देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं अगली तिब्बत तुल्य जलवायु। देखो इसमें तिब्बत व पामीर पठार यह जलवायु एशिया महाद्वीप के तिब्बत व पामीर पठार पर मिलती है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 50 से 70 सेंटीमीटर
70 नहीं 75 सेंटीमीटर होती है। सर्दियों में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिससे पर्वतीय भागों व घाटी क्षेत्रों में बर्फ जम जाती है। समुद्री भाग यहाँ से 3,500 मीटर की दूरी पर समुद्र तल से ये पर्वत पर्वतीय भाग व ऊंची चोटियां समुद्र तल से 3,500 मीटर ऊंची उठी श्रेणियां मिलती हैं। गर्मियों में तापमान में 20 डिग्री सेंटीग्रेड व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। वार्षिक तापांतर है यहाँ अधिक देखने को मिलता है। देखो जैसे ही यहाँ पे बताया गया कि समुद्र तल से यहाँ पे अगर बात करें तो धरातल से आपका जो पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें आपकी पामीर की घाट है, तिब्बत का जो पठार है, वो क्या है, धरातलीय भाग समुद्री भाग से कितना ऊपर उठा हुआ है, 3,500 मीटर ऊपर उठा हुआ होने के कारण यहाँ पे क्या है, आपकी जो इन क्षेत्रों में जो पर्वत चोटियां हैं, यहाँ पे सर्दी की ऋतु के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पे बर्फ जम जाता है और जो तापमान है वो कितना पहुंच जाता है, -15 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है, जिसके कारण पर्वतीय जो क्षेत्र हैं या ऊंची चोटियां हैं, आपकी घाटियों वाले क्षेत्र के अंदर क्या हो जाता है, बर्फ है वो जम जाती है। ठीक है, और वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बात करते हैं अल्टाइन तुल्य। दसवें नंबर की है अल्टाई तुल्य जलवायु। देखो अगर मैप में इनको देखते हैं अल्टाई तुल्य जलवायु को,
तो ये कौन से क्षेत्रों में दिखाई देगी आपको? ये जो क्षेत्र है आपका, ये आपका क्या है? अल्ताई तुल्य जलवायु क्षेत्र। अल्ताई तुल्य जलवायु क्षेत्र ये आपको दिखाई देगा। इसकी अगर विशेषता के रूप में देखते हैं कि कौन से क्षेत्रों में ये देखने को मिलती है, तो एशिया का क्या है, इसमें मध्य भाग आ जाएगा। मध्य भाग के साथ अल्टाइन पर्वत श्रेणी के आसपास के अंदर यहाँ पे जलवायु है देखने को मिलती है। यहाँ भी क्या है आपकी जो गर्मियां हैं, कड़ी लंबी रातें देखने को मिलती है, तापमान की कमी होती है, गर्मियां बहुत साधारण और छोटी होती है। गर्मियों का तापमान केवल कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिलता है। सर्दियों में लंबी रातें होती हैं। अत्यधिक बर्फीली हवाएं यहाँ पे चलती है, क्योंकि यहाँ से उत्तर से आने वाली हवाएं यहाँ से होकर गुजरती हैं। तापमान यहाँ पे कितना पहुंच जाता है? -25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिल जाता है। तापांतर भी अधिक मिलता है और ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी बढ़ता जाता है। वर्षा जल तथा बर्फ दोनों के रूप में होती है और यहाँ पे वर्षा का औसत कितना है? 100 सेंटीमीटर वर्षा है देखने को मिलती है। कौन सा भाग आ गया? एशिया का ये मध्यवर्ती भाग आ गया और अल्टाइन आपका पर्वत श्रेणियां इसके अंदर देखने को मिलती है। यहाँ एशिया के मध्य भाग व अल्टाई पर्वत के सहारे यह जलवायु मिलती है। ठीक है, जलवायु की क्या विशेषता है? यहाँ पे भी जलवायु का अगर तापमान देखते हैं सर्दियों में, तो सर्दियों में तापमान यहाँ पे तापमान -25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, क्योंकि उत्तर से ठंडी हवाएं आती हैं, जिससे तापमान गिर जाता है। वर्षा, यहाँ वार्षिक वर्षा का वार्षिक वितरण 100 सेंटीमीटर तक होता है। दूसरा, वर्षा पानी व बर्फ के रूप में होती है। तो ये क्या है, इसकी विशेषता देखने को मिलती है। उसके बाद आपकी आती है अगली प्रेरी तुल्य जलवायु। प्रेरी तुल्य जलवायु की अगर चर्चा करते हैं तो प्रेरी तुल्य जलवायु के अंदर आपका कौन सा क्षेत्र आएगा? ये जो प्रेरी क्षेत्र है, ये 11 नंबर की जलवायु प्रदेश, जिसके अंदर आपका प्रेरी तुल्य जलवायु क्षेत्र है, इसके अंदर शामिल किया जाता है, जिसके अंदर ये ऊपर तक ना होके ऐसे प्रेरी तुल्य जलवायु क्षेत्र। प्रेरी तुल्य जलवायु क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो इसकी विशेषता क्या होंगी? ये पश्चिमी साइबेरिया, यानी ये पूरा आपका साइबेरिया का पश्चिमी भाग इसके अंदर सम्मिलित किया जाएगा। मंगोलिया के घास के मैदान यहाँ पे मिलते हैं 2 क्षेत्रों में, पश्चिमी साइबेरिया और आपका मंगोलिया के घास के मैदान के अंदर
आपकी ये जलवायु है देखने को मिलती है। कौन सी जलवायु? प्रेरी तुल्य जलवायु। प्रेरी तुल्य जलवायु। प्रेरी तुल्य जलवायु है कौन से क्षेत्रों में? आपका साइबेरिया का पश्चिमी भाग, साइबेरिया के पश्चिमी भाग और मंगोलिया के घास के मैदान। में यह जलवायु मिलती है। ठीक है, इस जलवायु के आगे अगर विशेषता देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? गर्मियों में साधारण गर्मी, सर्दियों में कड़ाके की ठंड होती है, तापमान 24 डिग्री सेल्सियस मिलता है। सर्दी की ऋतु में कठोर ठंड होती है, तापमान हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। बर्फीली तीव्र हवाएं यहाँ पे चलती हैं और इस क्षेत्र में वर्षा ग्रीष्म और बसंत ऋतु के अंदर होती है, जिसका औसत वर्षा का 25 से 30 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पे वर्षा एवं गर्मी में पिघलने वाली बर्फ से कुछ घास है यहाँ उग जाती है, जिसे स्टेपी घास के नाम से जाना जाता है। गर्मी में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस 24 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। वर्षा 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। बर्फीली ठंडी हवा चलती है, जिससे सर्दियों में बर्फ जम जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या विशेषता देखने को मिलती है? वर्षा व गर्मियों में बर्फ के पिघलने से छोटी घास उग जाती है, जिसे स्टेपी घास कहते हैं। कौन सा क्षेत्र है? साइबेरिया का पश्चिमी भाग और उसी के साथ साथ आपका मंगोलिया का घास मैदान क्षेत्र, जहां पे क्या है आपकी सर्दी के ऋतु के अंदर जैसे ही उत्तर से जब हवाएं चलती हैं तो ये क्या है? बर्फीला एरिया है और यहाँ पे तापमान तो कम होता है, वायु दाब अधिक होता है, जिसके कारण जैसे ही हवा चलती है तो ये क्या है? इन हवाओं के अंदर शुष्कता होती है और ठंडी होती है, जिसके कारण जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तापमान को गिराती हुई जाती है। और इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है? जब यहाँ पे तापमान गर्मियों के दिनों के अंदर तापमान
बढ़ता है। और वर्षा जब होती है तो यहाँ इस क्षेत्र के अंदर क्या है, छोटी छोटी घास को उगा देती है, जिसे क्या कहा जाता है, स्टेपी घास कहा जाता है। और यहाँ पे वर्षा 20 से 25 सेंटीमीटर, तापमान गर्मियों में 24 सेंटीमीटर रहता है। ये इनकी विशेषता है, देखने को मिलती है। आगे आती है आपकी टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश। टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश है वो कौन सा आएगा आपका, ये आपका टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश है 12 नंबर का, और ये 13 नंबर का टुंड्रा जलवायु प्रदेश, जिसे क्या है आपकी टुंड्रा जलवायु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। 12वें नंबर का है आपका टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश या टैगा तुल्य जलवायु। टैगा 12 नंबर का टैगा तुल्य जलवायु। देखो टैगा तुल्य जलवायु की अगर विशेषता देखते हैं तो ये क्या है, आपके एशिया का जो ठंडा इलाका है जहां पे बर्फ जमी रहती है, ये आपके क्या है, साइबेरिया वाला क्षेत्र, साइबेरिया का उत्तरी भाग, कोणधारी वन इस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। इसकी विशेषता है कि यहाँ पे वर्ष में 9 माह सर्दियां, केवल 3 महीने यहाँ पे गर्मी होती है। और इस क्षेत्र की बात करें तो गर्मियां हैं वो नाम मात्र की होती हैं, छोटे समय के लिए होती हैं यहाँ पे, जिसमें जो लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है यहाँ पे देखने को मिलता है। सर्दियां बड़ी कठोर लंबी होती हैं, चारों ओर क्या है, बर्फ दिखाई देती है, तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे पहुंच जाता है। और विश्व का ठंडा प्रदेश बरखो यासक इस जलवायु प्रदेश के अंदर सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पे वर्षा बर्फ के रूप में होती है और कुछ वर्षा गर्मियों में भी होती है। वर्षा का वार्षिक औसत आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं, साइबेरिया का उत्तरी भाग, जिसे कौन सी जलवायु के नाम से जाना जाता है, टैगा तुल्य जलवायु के नाम से जाना जाता है। और ये आपका पूरा क्या है, साइबेरिया क्षेत्र है। साइबेरिया के उत्तरी भाग के अंदर टैगा तुल्य जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है, तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, जिसके कारण यहाँ पे सर्दी है वो तो क्या है आपकी 9 महीने की होती है और गर्मी है 3 महीने की होती है, जिसके कारण यहाँ पे जो तापमान है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। बात कर लेते हैं टैगा तुल्य। यह जलवायु उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरी विशेषता क्या है, यहाँ सर्दियां 9 माह की होती हैं और गर्मियां 3 माह की होती है। इस भाग में तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वर्षा बर्फ व पानी दोनों रूपों में मिलती है, दोनों रूपों में मिलती है। और यहाँ विश्व का
विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयासक। विश्व का सबसे ठंडा बर्खोयानस स्थान यहीं पर है। कौन सी जलवायु हो गई? टैगा तुल्य जलवायु। लास्ट है टुंड्रा तुल्य जलवायु, जिसे शीत ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी है? टुंड्रा तुल्य जलवायु। टुंड्रा तुल्य जलवायु। इसे क्या है आपकी, ये जो ऊपर का हिस्सा है बिल्कुल, ये है यहाँ पे क्या है आपकी टुंड्रा तुल्य जलवायु है, देखने को मिलती है। इस टुंड्रा तुल्य जलवायु के अंदर आपकी विशेषता है संसार का सबसे ठंडा उत्तरी ध्रुव एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक सागर के निकट एक पतली पेटी के रूप में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। इस उत्तरी ध्रुव टुंड्रा जलवायु की विशेषता है कि यहाँ 9-10 महीने सर्दियां, 2 महीने गर्मी। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव क्षेत्र के अंदर हमेशा बर्फ जमी रहती है और तापमान यहाँ पे भी क्या है 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आपके गर्मियों की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे गर्मियों में 5 से 10 सेंटीग्रेड तापमान है देखने को मिलता है। वर्षा गर्मी की ऋतु में अधिक होती है, सर्दी में बर्फ के रूप में वर्षा होती है। वर्षा वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर है देखने को मिलती है। संसार का सबसे ठंडा भाग उत्तरी ध्रुव शीत क्षेत्र है। यहाँ भी तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। और यहाँ के अगर बात करते हैं तो वर्षा है वो कितने दिन? वर्षा बर्फ व पानी दोनों रूपों में होती है। 10 माह सर्दियों के व 2 माह गर्मियों के होते हैं। ये आपकी क्या है संपूर्ण एशिया की जलवायु प्रदेश हो गए। आपके कितने हैं? 13 जलवायु प्रदेश हैं आपकी। सबसे पहले भूमध्य रेखीय क्षेत्र मानसूनी, उसके बाद में मरुस्थलीय, भूमध्य सागरीय, आपकी ईरान तुल्य, आपकी तुरान तुल्य, उसके बाद में आपकी आती है चीन तुल्य, तिब्बत तुल्य, और ये आपके आ जाती है यहाँ पे मध्य एशिया के क्षेत्र मंचूरिया और टैगा तुल्य, और ये सॉरी आपका ये है टैगा तुल्य और ये टुंड्रा तुल्य। तो इस तरीके से क्या है विश्व की ना होगी आपकी एशिया के जलवायु प्रदेश के बारे में अपन ने संपूर्ण जलवायु के बारे में पढ़ लिया है। आज अपना संपूर्ण टॉपिक आज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आगे दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।